इलाज दिला दीजिए ताकि जिंदगी कम से कम बच पाए। और ये केस स्टडीज दिल्ली से सामने आई हैं, लेकिन हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है। अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए, और पहले तो दिल्ली का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, देखिए कुल मिलाकर के 27,654 ये अकेले दिल्ली में मामले सामने आ चुके हैं। और एक और विडंबनापूर्ण खबर है, लेकिन हकीकत भी आपको बताती हूं। आईसीएमआर के पूर्व निदेशक हैं एनके गांगुली, वो कहते हैं कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच चुका है। दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच चुका है। कम से कम उनकी जानकारी, उनका जो विश्लेषण है वो तो यही बताता है। अब इस हाल में अगर लोगों को इलाज नहीं मिलेगा, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, तो क्या हम रिस्क के साथ आगे नहीं बढ़ रहे? ये रिस्क आगे जाकर के कितना खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है, क्या ये अभी भी समझने वाली चीज नहीं है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पर गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक दत्त कांग्रेस से स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं डॉक्टर डीके गुप्ता सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं गोपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आप लगातार जुड़े हुए थे मेरे साथ, आपने सारी केस स्टडीज देखी होंगी। सर, ये हाल क्यों है, मुझे बताइए। आखिर हमारी सरकारें इस वक्त क्या कर रही हैं? जब आप हर शायद 5 में से एक व्यक्ति ये कहता है कि उसे इलाज ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि शुरू से जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कोरोना की क्राइसिस में काम किया है, वह कंप्लीट फेलियर उनके सामने आ रहा है। चाहे प्रवासी मजदूरों को ले या हॉस्पिटल को, मैनेजमेंट को ले लें, ये इस तरह का ऑटोक्रेसी और इस तरह की तुगलकी फरमानों से नहीं चलता। उनके जैसे आईएमए ने कहा, मेडिकल लोगों जो हॉस्पिटल्स ने कहा, आप उनको साथ बुलाइए, बैठिए, बात करिए, उनकी समस्या को समझिए और उसको रिजॉल्व करिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए। तुगलकी फरमान कभी कह दोगे कि टेस्ट नहीं होगा, ये आईसीएमआर से रोक रही हूं मैं आपको। आपने ये महिला नर्स उनको सुना जो ये कह रही थी कि हमें ताली थाली और फूलों की बरसात नहीं चाहिए, बस हमारा इलाज कर दीजिए। ये किसको कह रही थी सर? ये सरकारों को कह रही थी। और तो फिर आप दिल्ली को अलग करके मत कहिए, मैं आपके लिए भी पूछ रही हूँ। नहीं, आप यूपी में बताइए, ऐसी कोई बात होगी तो हम यूपी की सरकार को, योगी जी को कहेंगे। नहीं, यूपी आप आश्वस्त मत रहिए कि यूपी में सब ठीक है, वहां से भी केसेस आते हैं रोजाना। आप तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, आप देखते होंगे। नहीं, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली की समस्या की बात करेंगे। अभी हम बंबई की तो नहीं कर रहे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो दिल्ली की महिला, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। क्या आपने उसे छोड़ दिया पूरी तरह से? केंद्र सरकार की हर जिम्मेदारी फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग लोगों की, केंद्र की और सरकार की, प्रदेश सरकारों की अलग अलग जिम्मेदारी है। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, हेल्थ वगैरह प्रदेश सरकार के जिम्मेदारी में है। और जो नहीं तो फिर अरविंद केजरीवाल जी कैसे फरमान निकाल रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि आपको पहले टेस्टिंग के लिए उनको लैब्स को डी नोटिफाई कर रहे हैं कहीं। तो इस तरह से आप देखिए, समस्या विकट है। आपको उन लोगों के साथ, आईएमए ने कल क्या कहा, बेसिकली आप हमारी बात और केजरीवाल जी की बात छोड़ दीजिए, आईएमए और गंगाराम हॉस्पिटल के लोगों से बात करिए और उनको साथ में बिठाइए और एडमिनिस्ट्रेशन बात करके रिजॉल्व करिए। वो तो कह ही रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तो कह ही रहे हैं मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा है सर, गंगाराम अस्पताल पे एक मामला भी दर्ज हो गया, बदला क्या सर? बदला क्या? आपने क्या रिपोर्ट मांगी कि बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपने रिपोर्ट मांगी?